हेलो स्टूडेंट्स, SCIT ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा कि सर आज थ्योरी पेपर का एक नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। चैप्टर 1 चल रहा है CCC O लेवल के हिसाब से। उसमें ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर CPU का प्रोसेस बताऊँगा इस वीडियो में, और इसको विस्तार से समझाने वाला हूँ। और देख लीजिए, ये एक स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम को डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, इस डायग्राम को दिया था। इसमें ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से हम लोग कोई भी रा डेटा CPU में भेजते हैं। CPU में, और ये तीनों, ये CU ALU MU, ये तीनों CPU के हमारे पार्ट हैं। CPU मेरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और फिर यह आंसर जनरेट करता है, और फिर मेरा रिजल्ट आउटपुट में जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ये वर्क करता है। क्वेश्चन मेरा यहाँ से गया, CPU में एंट्री करिया, उसमें पहले कंट्रोल यूनिट से मिलता है वो मेरा रा डेटा। अगर कंट्रोल यूनिट ने परमिशन दिया तो डेटा इनपुट होगा। इसका मतलब कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट सबकी निगरानी, देखभाल कंट्रोल यूनिट हमारा करता है। इसीलिए इसको नियंत्रक इकाई हिंदी में कहते हैं। ये कंट्रोल यूनिट है। यहाँ से मेरा रा डेटा आया, चला गया CPU में। यहाँ CU में गया, CU ने कंट्रोल करते हुए उसे ALU में भेजा। ALU में एक शिफ्ट रजिस्टर होता है, वहाँ क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और सॉल्व होने के बाद फिर से ALU ने CU से संपर्क किया, कांटेक्ट किया। अगर CU परमिशन देता है कि हाँ आउटपुट डिवाइसेस फ्री हैं, जा सकती हो, तो आंसर ऐसे जनरेट होके यूँ चला जाता है। अदरवाइज कंट्रोल यूनिट मेरा जब क्वेश्चन को ALU में भेजा था तो ALU ने सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद वो मेमोरी यूनिट में भेज देता है। ये रिटायरिंग रूम समझिए, प्रतीक्षालय यहाँ पर रहता है, और ये इस कंट्रोल यूनिट के कांटेक्ट में इधर से रहता है। जैसे कंट्रोल यूनिट परमिशन देता है कि हाँ आप आ सकते हो, आउटपुट डिवाइसेस फ्री हैं, तो ये मेरा आंसर कंट्रोल यूनिट के रास्ते यूँ आउटपुट को चला जाता है। सेम इसी तरह अगर मेरा क्वेश्चन यहाँ से इनपुट हुआ, कंट्रोल यूनिट ने इनपुट लिया, देखा कि ALU फ्री नहीं है, किसी दूसरे टास्क में लगा हुआ है, तो कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, क्वेश्चन को ही यूँ ऐसे भेज दिया मेमोरी यूनिट में। और मेमोरी यूनिट में वो मेरा क्वेश्चन जब तक क्यू में लगा था कि कंट्रोल यूनिट अभी बुलाएगा, तब ये जाएगा इसके पास। फिर वो डायरेक्टली इधर से नहीं जा सकता, वो देखिए एरो ऐसे बना हुआ है, इधर से नहीं जा सकता। फिर वो मेरा क्वेश्चन जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास, फिर वो ALU में जाएगा, फिर सॉल्व होगा। फिर अगर वो कंट्रोल यूनिट से बात किया, अगर देखा कि कंट्रोल यूनिट मना कर रहा है, तो मेरा आंसर सीधे ऐसे मेमोरी में जा सकता है, और बाद में वो कंट्रोल यूनिट से बात करके यूँ चला जाएगा। लेकिन फिर इधर से नहीं जा सकता, फिर वो इसको इधर से आना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा CPU इस तरह से अंदर फंक्शन करता है। आगे देख लेते हैं, ये 3 यूनिट हैं। ये सिस्टम यूनिट कहलाता है हमारा, ये इनपुट यूनिट है, ये आउटपुट यूनिट है। तो नीचे देख लीजिए, इधर लिखा हुआ है कि देयर आर mainly 3 यूनिट of the computer system. Input IC devices, it is a device which is used to transfer the data into the computer system. कीबोर्ड, माउस एग्जाम्पल के लिए ऐसी डिवाइसेस जिनकी सहायता से क्वेश्चन को हम लोग सिस्टम में भेजते हैं, वो हमारे इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। सिस्टम यूनिट में हमारा CPU मेनली MU ALU CU, ये मेरा CPU ही कंसिस्ट होता है सिस्टम यूनिट में, जिस पे अभी बात करेंगे। आउटपुट यूनिट में वो सारी डिवाइसेस होती हैं जो रिजल्ट को आउटसाइड में लाती हैं एज ए सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी, जब आप किसी भी रिज़ल्ट को प्रिंट आउट लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी कहलाता है। अगर रिज़ल्ट हमारा पेन ड्राइव में, CD में, मॉनिटर में ही है, अगर मॉनिटर में ही डिस्प्ले हो रहा है, तो वो मेरा सॉफ्ट कॉपी है। तो इस तरीके से 3 यूनिट हो गए। अब इसमें देखिए, जो मेरा सिस्टम यूनिट है उसमें CPU है। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसमें इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज़ रिगार्डेड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इस प्रोसेसिंग करता है। इस प्रोसेसिंग डिवाइस मीन्स होता है कैलकुलेशन, कंपैरिजन, डिसीजन, ये सारे काम ये करता है। और
इसीलिए इसको प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर तो कहते ही हैं, साथ साथ इसको स्मॉल चिप भी बोला जा सकता है। ये कंपोज होता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन एंड कंटेन्स मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ढेर सारे ट्रांजिस्टर्स से मिलकर के बना होता है। एग्जाम्पल के लिए जो प्रोसेसर है वो इंटेल कंपनी ने इसे बनाया है। पहले P4 करके आते थे प्रोसेसर, अभी देखिए पेंटियम, यहाँ पर पेंटियम के बाद कॉमा लगा सकते हैं, डुअल कोर, कोर 2 कोर i3, i5, i7, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे CPU के वर्जन हैं जो मार्केट में हैं इस समय, या i9 i11 तक हैं, ये प्रोसेसर हैं, ये सब माइक्रो प्रोसेसर हैं। और CPU में 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU एंड MU। ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, CU आपका कंट्रोल यूनिट, MU आपका मेमोरी यूनिट। यही अभी आपने ब्लॉक डायग्राम में देखा, ब्लॉक डायग्राम में आपने देखा, ये देखिए ब्लॉक डायग्राम में वही सारी चीज़ें ब्लॉक डायग्राम में आपको दिख रही हैं जो हम लोग वहाँ पर अभी देख रहे हैं यहाँ पर। तो कैसे वो काम करता है, ALU का मेन काम क्या है, ALU का मेन काम क्या है, ये हम लोग देख लेंगे। ALU का मेन वर्क है कि ये अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्वेश्चन को ALU लेता है मेमोरी यूनिट से या इनपुट यूनिट से और सॉल्व करता है, फिर रिजल्ट को आउट करता है। दूसरा CU मेरा कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंटायर कंप्यूटर, पूरे कंप्यूटर सिस्टम की सभी एक्टिविटी को ये देखता है, लाइक इनपुट, आउटपुट एंड ऑल प्रोसेसेस। सारी प्रोसेस इनपुट से लेकर के प्रोसेस और आउटपुट तक का सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी CU की है। लास्ट में आपका MU है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम है कि यह क्वेश्चन को प्रोसेसिंग से पहले क्वेश्चन को स्टोर करके रखे और प्रोसेसिंग के बाद आंसर को भी स्टोर करके रखे ज़रूरत पड़े तो मेमोरी यूनिट का मेरा ये काम है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ब्लॉक डायग्राम में कितने यूनिट हैं, ब्लॉक डायग्राम में CPU के फंक्शंस कैसे ये वर्क करता है, ये सब आपने देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।